हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई-टेक एजुकेशन इरफान सर। आज की इस क्लास में सीखेंगे टैली में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट सवाल। पिछली वीडियो में आपने हमारे पास कुछ सवाल उनके जवाब सीखे थे। आज की इस वीडियो में भी आप सीखेंगे टैली से संबंधित सवाल और उनके जवाब। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। टैली में पूछे जाने वाला आज का पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर। टैली में डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की पूछी गई है आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। कंट्रोल प्लस F9, ऑल्ट प्लस F9, कंट्रोल प्लस F8 या फिर ऑल्ट प्लस F9। इन सभी शॉर्टकट की में से पूछा गया है कि डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कंट्रोल प्लस F9। कंट्रोल प्लस F9 शॉर्टकट की होती है आपकी डेबिट नोट वाउचर की। शुरू करते हैं आज का अगला सवाल। आज का अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे टैली में यहाँ पर पूछा गया आपसे क्रेडिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की। टैली में क्रेडिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की आपसे पूछा जा रहा है। इस वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है। शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है। कंट्रोल प्लस F9, ऑल्ट प्लस F9, कंट्रोल प्लस F8 या फिर ऑल्ट प्लस F9। इन चारों में से कोई एक जवाब आपका यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की यहाँ पर है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कंट्रोल प्लस F8। देखिए कंट्रोल प्लस F8 शॉर्टकट की होती है क्रेडिट नोट वाउचर की। शुरू करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे पूछा गया टैली में डे बुक की जो डिटेल होती है उसको शो और हाइड कराने की शॉर्टकट की। टैली में डे बुक की डिटेल्स को शो और हाइड कराने की शॉर्टकट की। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। ऑल्ट प्लस F1, ऑल्ट प्लस F2, कंट्रोल प्लस F8 या फिर ऑल्ट प्लस F9। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑल्ट प्लस F1। ऑल्ट F1 से आप डे बुक की डिटेल को शो और हाइड करा सकते हैं। शुरू करते हैं अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर। टैली में ट्रायल बैलेंस की डिटेल को शो और हाइड कराने की शॉर्टकट की क्या होती है। ट्रायल बैलेंस की डिटेल को शो और हाइड कराने की शॉर्टकट की आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे। इन सभी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है जो इसका सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑल्ट प्लस F1। ऑल्ट F1 देखिए आपका डे बुक की डिटेल को भी शो और हाइड कराने के लिए टैली में इस्तेमाल होता है और ट्रायल बैलेंस की डिटेल को भी शो और हाइड कराने के यहाँ पे लिए ऑल्ट F1 का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब दोनों ही शॉर्टकट, दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे ऑल्ट F1 से हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर सवाल नंबर 5। सवाल यहाँ पे पूछा गया आपसे गोडाउन फैसिलिटी अवेलेबल इन टैली। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। यहाँ पे सवाल पूछ रहा है टैली में गोडाउन फैसिलिटी सिंगल या फिर मल्टीपल। इनमें से इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका मल्टीपल। देखिए मल्टीपल फैसिलिटी होती है गोडाउन बनाने के लिए। यहाँ पे गोडाउन की जो फैसिलिटी होती है टैली में वो मल्टीपल होती है। इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा। आंसर नंबर बी होगा इसका। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पूछा गया सवाल नंबर 6। F11 इज यूज्ड चेंजिंग करंट कॉन्फ़िगरेशन। F11 का इस्तेमाल करंट कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए किया जाता है। आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो फॉल्स। देखिए F11 से कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए F12 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी यानी कि फॉल्स होगा।
अगला सवाल, सवाल नंबर 7। सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है, मल्टी लेजर क्रिएशन इज पॉसिबल इन टैली। टैली में क्या मल्टी लेजर पॉसिबल क्रिएशन पॉसिबल है? यहाँ पर भी आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। सवाल पूछ रहा है कि एक बार में क्या आप मल्टी लेजर क्रिएट कर सकते हैं टैली में? इसका जो राइट आंसर होगा ट्रू। हाँ, ट्रू आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि सवाल का जो आपका ए है ये आपका यहाँ पर राइट है। आप एक बार में एक से अधिक लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। सवाल आपका यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया 8, टैली सपोर्ट ट्रेडिंग इन्वेंट्री। ट्रेडिंग इन्वेंट्री क्या टैली सपोर्ट करता है? आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए, यानी कि ट्रू। ट्रू यानी कि यहाँ पे इन्वेंट्री सपोर्ट करता है टैली के अंदर। टैली में आपका ट्रेडिंग इन्वेंट्री सपोर्ट होता है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक के कैलकुलेशन के लिए मेजरमेंट यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट का इस्तेमाल होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ट्रू, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने सवाल नंबर 10। सवाल यहाँ पे है आपके सामने, सवाल पूछ रहा है F6 इज यूज्ड फॉर परचेस वाउचर। क्या परचेस वाउचर को ओपन करने के लिए F6 शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? आंसर यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स में देना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो फॉल्स। देखिए F6 का इस्तेमाल जो है परचेस वाउचर को ओपन करने के लिए नहीं किया जाता है। परचेस वाउचर की शॉर्टकट की होती है F9 होती है, परचेस वाउचर की शॉर्टकट की होती है। और F6 का इस्तेमाल जो है वो रिसिप्ट वाउचर ओपन करने के लिए किया जाता है। रिसिप्ट वाउचर ओपन करने के लिए F6 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे और F9 शॉर्टकट की का इस्तेमाल परचेस वाउचर को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फॉल्स होगा, यानी कि आंसर नंबर बी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।